साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम आज किस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारे प्रश्न भी उठा रहे होंगे, उनके मन में आ रहे होंगे। उन सब प्रश्नों का भी मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। ये कोई अलौकिक वाली भविष्यवाणी नहीं है, ना ही कोई करिश्माई वाली भविष्यवाणी है। ये एक साइंटिफिक वे पर जो भविष्यवाणी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि आज से करीब 5 साल पहले, ये 5 या 6 साल हो रहा होगा, पहले मैं अपने एक रिलेटिव्स के पास में चिरमिरी गया हुआ था। और चिरमिरी में कुछ जगह मैंने पहाड़ी इलाकों में घूमा और एक ख़ास तौर पर एक लड़के के साथ में मैं घूमा। वो काफ़ी यंगर था, वो लड़का मेरा ख्याल है कि 20-21 साल का रहा होगा। और घूमने फिरने के बाद में शाम को ऐसे कुछ बुज़ुर्गों के साथ बातचीत हुई और चर्चा के दौरान मैंने कहा कि ये लड़का जो है इसकी ज़िंदगी लंबी नहीं है और ये बहुत ये मर जाएगा। एक कमाने तो पर मैंने ये बात कही और उसके बाद मैं भूल गया उस बात को। लोगों ने भी उतना नोटिस नहीं किया। लेकिन इस बातचीत के करीब 2 साल के बाद में मुझे ख़बर लगी कि वो जो लड़का है उसका सही में देहांत हो गया और एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हुआ। तो कुछ लोग जो है मुझे फ़ोन करके बोलने लगे, वहाँ पर कुछ लोगों ने चर्चा भी करी कि भाई ये जो है एक व्यक्ति ने कहा है कि इसकी जो मौत है वो हो जाएगी और वो सही में वो घटना घट गई। तो कुछ लोग मुझे भविष्यवक्ता के रूप में बातचीत करने लगे कि आप जो है भविष्य बताते हैं, आपको कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक ये एक तरीका है इस तरह की बातें करने का। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों ऐसा कहा था। दरअसल जब मैं वहाँ पर गया हुआ था तो उस लड़के के साथ मैंने जो है मोटरसाइकिल में कुछ पहाड़ी इलाकों में सफ़र किया। तो उसका जो गाड़ी चलाने का जो तरीका था, जिस तरीके से वो रिस्क उठा के चलाता था, वो घुमाव फिरावदार जो रास्ते हैं उसमें वो उसमें डर जैसा कुछ भी नहीं था और उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो इस तरह से करके वो लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने जब वहाँ पर देखा तो मैंने उसको समझाया भी उस लड़के को कि इस तरह से तुमको रिस्क लेना ठीक नहीं है और संभल करके चलो। लेकिन जिस नेचर का वो लड़का था, उसका जो स्वभाव था, तो वो उसको हंसी में ले रहा था, उसको सीरियसली नहीं ले रहा था कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ। वो उसको प्रभावित नहीं कर रही थी बात। और फिर उसके बाद कुछ जो उसके दोस्त थे या उसके परिवार के लोग थे, उनके साथ बातचीत में मेरे मुंह से निकल गया, उसे निकलना नहीं चाहिए था कि ऐसा जो है बात करना भी किसी विवाद को जन्म देने जैसा है। तो वो लड़के की वही एक्सीडेंट से मौत हो गई जिसका कि मैंने अंदाज़ा किया था। तो साथियों, ये जो एक सच्ची घटना बताने का मेरा मकसद ये है कि जो प्रकृति है, वो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका अनुमान वो लगाने का मौका देती है। अगर उसके आप इशारों को आप समझ जाएंगे तो आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। अब एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अगर आप स्लिप होते हैं और आपको चोट लगती थोड़ा बहुत और आप बच जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई बड़ी घटना घटने वाली है और हो सकता है कि उस घटना में आपको गंभीर चोटें आ जाएं और आपकी मौत भी हो जाए। इसमें भी कोई, ये जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलौकिक बात है। दरअसल अगर आप थोड़ा बहुत भी गिर कर के बच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लापरवाह हैं, आप उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से आपको आते जाते समय ध्यान देना चाहिए। और वो लापरवाही को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो उसके बाद में निश्चित तौर पर है कि एक बड़ी घटना घटेगी, आप गंभीर चोटें आएगी, आपके
डेथ जैसे भी कारण जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये तो मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। आपके रिलेशन के जो संबंध हैं और आपके दोस्ती है दुश्मनी में कैसे बदल सकती है। इस तरीके से बहुत जीवन के विभिन्न जो पहलू हैं, उन पहलुओं में आपको पता चल जाता है कि आपका जो है भविष्य किसके साथ क्या होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, थोड़ा सा भी आप इस चीज़ को गौर करें कि मान लीजिए कि कोई बात आपने किसी से कही और वो बात जो है उस तक पहुंच गई जिस तक नहीं पहुंचना था और उससे दुश्मनी हो गई। तो ये दुश्मनी जो है एक थोड़ी छोटी सी चीज़ है, हो सकता है क्षमा मांग करके आप उसको पूरा कर सकते हैं, दोस्ती में बदल सकते हैं। लेकिन अगर कोई गंभीर बात या इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो एक बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। एक चाकूबाजी हो सकती है, मर्डर हो सकता है। इसी तरीके से आपका जो लेन देन का व्यवहार है, आपकी उधारी है, आपका ऋण है, आपका जो आपके व्यवहार में जो क्रोध है, आपकी मोहब्बत है, आपका प्रेम है, आपकी शालीनता है, ये सारी चीज़ें आपकी दिनचर्या में जो आप बिताते हैं उसको वो जो है एक आपका कैरियर जो है वो निर्धारित करती है, आपका भविष्य निर्धारित करती है। तो साथियों, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप सुरक्षित रहें और जिस तरीके से आप एक्सीडेंट से सुरक्षित रहना है उस तरीके से बीमारियों से भी सुरक्षित रहना है। बीमारियां जो हैं वो भी आपको इशारा करती है कि आपको ये बीमारी होने वाली है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो वो जो है वो बड़ी हो जाएगी बीमारी, फिर उसकी जो आपकी जमा पूंजी खर्च होगी, आपका शरीर भी पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के इशारे आपको मिलते हैं और उस इशारों को आप समझ करके भी अगर नज़रअंदाज करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा जो है एक गलती कर रहे हैं और उन गलतियों को जितनी हो सके जल्दी से सुधार करके अपना जीवन को संवारिए। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मन से भी स्वस्थ रहें और किसी भी प्रकार की विपत्ति आपके साथ नहीं आए, ना ही आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। ये सोच करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आ रहा होगा तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको राय देनी है, कुछ नापसंद या पसंद से मुझे दर्शकों को व्यक्त कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स भी करिए और कोशिश करूँगा कि मैं उन सभी बातों का जवाब आपको दे सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। इसके लिए नमस्कार।